सीन की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लूसी एकेडमी के लिए चला जाता है। ये बोलती है खुद के घर जैसा समझो। डचेस बोलती है तो फिर क्या आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। डचेस की आवाज सुनकर रिया होश में आती है, मुस्कुराते बोलती है अब आप दोनों के पैर की क्लास में जाने का समय हो गया है। दाना और एलन साथ में बोलते हैं हाँ। वह रिया को बताते हुए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। रिया बोलती है ठीक है माय लेडी। डचेस बाय करते हुए बोलती है कृपया बच्चों को ख्याल रखें। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं महल के अंदर रिया किताब उठाते हुए बोलती है मैं नहीं समझती उसने पहले मुझे इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया था, वह मुझे इतने मीठे शब्दों से क्यों भ्रमित कर रहा है। छोड़ो इससे सिर्फ सरदर्दी होगा। ये सोचते है उसका हाथ टेबल पे पड़े फोल्ड कागज पे चला जाता है। वह बोलती है एक नोट। वह सोचती है ऐसी चीज यहाँ क्यों होगी। कुलीनों के लिए बुनियादी शिष्टाचार, शाही प्रोटोकॉल के मूल सिद्धांत, पेयरेज डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया, मुझे ये सब पढ़ना है। वह उस नोट को पढ़कर हैरान होती है। उससे बोलती है क्या ये लूसियो ने लिखा है। उसने किताबों में नोट भी जोड़ दिए थे, वो मुझे ये सब क्यों देगा। तो फिर ये हैरान हो जाती है। वह सोचती है मुझे दाना के साथ अक्सर महल में भी जाना पड़ेगा। उसकी ठीक से सेवा करना हमारा कर्तव्य है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं वह नौकरानी हूँ जिसे दाना सबसे ज्यादा प्यार करती है और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है ऐसे में मुझे लूसियो की उम्मीद पर खड़ा उतरना होगा। सूर्य की रोशनी कमरे के अंदर आ रही होती है। तभी एलन आकर बोलता है क्या आप इससे कभी नहीं थकते। ये को समझ नहीं आता कि एलन क्या बोल रहा है। एलन बोलता है तुम कई दिनों से लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही हो, आखिर इतनी अच्छी बात क्या है। ठीक है भूल जाओ। रिया को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि एलन क्या बोल रहा है। एलन एक आंख खोलकर किताबों को देखते हुए सोचता है जादुई मंत्रों की बुनियादी समझ, माना की उत्पत्ति, क्या उसे पता है वह क्या पढ़ रही है और आखिर वह पड़ोसी राज्यों के परिचय क्यों पढ़ रही है। क्या वह वास्तव में बेल्स की रियासत में जाने की योजना बना रही है। वह टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है। अकेडमी के द्वार आखिरकार शुरू हो गए हैं। हंसते हुए बोलता है रिया कल जाकर सब कुछ देखने के लिए उत्सुक नहीं हो। रिया बोलती है हाँ। रिया का सिर्फ ये जवाब सुनकर एलन चिढ़ जाता है। वह वहाँ से जाते हुए बोलता है कितनी उबाऊ हो, ढेर सारी किताबों में ऐसी भी क्या बात है। वह बोलता है आप अकेले नहीं है जो पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ आपको पता है। तभी उसे महसूस होती है कि हवा उसके चेहरे पे आ रही है। वह बोलता है हल्की हवा, लेकिन हम तो घर के अंदर हैं। वह चारों तरफ देखते हुए बोलते है ये कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर उस जगह पे पड़ती है, तरफ बढ़ने लगता है। तभी रिया आकर उसे रोक देती है। रिया के अचानक आ जाने की वजह से वह घबरा जाता है। वह बोलता है क्या तुम किताबें नहीं पढ़ रही थी। रिया बोलती है आपका लेसन, मुझे लगता है कि यंग लेडी का लेसन लगभग खत्म हो गया है। क्या हमें उसके कमरे के सामने जाकर उसे सरप्राइज नहीं देना चाहिए। एलन घबराते हुए बोलते है हाँ ठीक है, बस मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। रिया उस जगह देखकर सोचती है 12 बज गई, मैं लगभग पकड़ी गई थी। हम देखते हैं उस जगह पे एक दरवाजा होता है। वह सोचते जब मैं पहली बार वहाँ पहुंची तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं बहुत ही घबराई हुई थी, लेकिन लाइब्रेरी में समय बिताते हुए मुझे ये छिपी हुई जगह मिली। अगर मैं पहले की तरह होती तो मैं इस जगह की जांच करती, लेकिन अब मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मुझे नहीं पता कि उस जगह का उपयोग किस लिए किया जाता है। यंग मास्टर, इस तरह चुपके से लोगों के पास जाना ये सब छोटे मालिक की सुरक्षा के लिए है, इसलिए कृपया मुझसे नाराज ना हो। सीन अगले दिन का होता है। सभी लोग तैयार हो गए होते हैं अकेडमी के उत्सव में जाने के लिए। दाना गाड़ी में से ड्यूक को बाय कर रही होती है, ड्यूक भी दाना को बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद वे रिया की तरफ देखकर बोलते हैं ध्यान से। ये सुनकर रिया एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर वे हंसते हुए बोलती है हाँ। उसके बाद गाड़ी वहाँ से चली जाती है। ड्यूक गाड़ी को जाता हुआ देख रहे होते हैं। सबके जाने के बाद वे सीरियस हो जाते हैं। वह बोलते हैं मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जिसे आप सचमुच अपना घर कह सके। हम देखते हैं गाड़ी के अंदर सभी लोग हंस रहे होते हैं। एलन बोलता है अकेडमी पहुंचते ही एस्कल से कहना कि वह हमें अपना इंद्रधनुषी जादू दिखाए। वह उस समय मेरे लिए ढेर सारे बुलबुले बनाया करता था, ये बहुत ही शानदार होता था। रिया सोचती है रुको एस्कल, क्या उसका मतलब यंग ड्यूक एस्कल वेल्स से है, शक्तिशाली वेल्स रियासत का उत्तराधिकारी और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। बिल्कुल लुइस के बगल में वह मार्कस डेपेल के पोते भी हैं जो साम्राज्य की सीमा की रक्षा करते हैं। उन गिनो चुनो रईसों में से एक थे जो आम लोगों को नीचा नहीं समझते थे और उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। एलन बोलते हैं एस्कल की बात हो रही है तो तभी गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर बोलता है हम अकेडमी पहुंच गए। वह तीनों उस जगह को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रिया सोचते मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज ये जगह बहुत ही सुंदर दिख रही है। डचेस बोलते हम थोड़ा जल्दी आ गए, जिस समय हमने लूसियो से मिलने कहा था उससे पहले आ गए हैं। ये सारी बातें डचेस घड़ी को देखकर बोल रही होती है। एलन बोलता है हम उसके आने का इंतजार कर सकते हैं। वह लोग बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे कोई आकर बोलता है एलाइड की। डचेस ये आवाज सुनकर रिया पीछे पलट कर देखती है। वह लड़का बोलता है नमस्कार, मैंने आखिरी वक्त में अपना परिचय दिया था, लेकिन क्या मैं आपको याद हूँ? मैं कैनिस पैटेट हूँ, मैं लॉर्ड लूसियो से 1 साल छोटा हूँ। रिया उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया होता है पिछली जिंदगी में। अचानक सामने बैठकर मुस्कुराते हुए बोलता है लॉर्ड लूसियो के छोटे भाई बहन होंगे, मैंने सुना है वे इस बार राजधानी आ रहे हैं। उस लड़के को देख के दाना ने बहुत बुरा चेहरा बना लिया होता अपना। वह एलन के गले लगकर बोलती है ओह मुझे राक्षस पसंद नहीं है। अपने बारे में यह सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, फिर भी वह हंसते हुए बोलते है ऐसा लगता है कि यंग लेडी अजनबियों के सामने
में काफी शर्मीली है। तभी वहाँ पे एक औरत आकर बोलती है, ओ डचेस। ये सुन के डचेस का ध्यान उस औरत पे जाता है। वह बोलती है, मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं देखने आई और तुम यहाँ हो। दूसरी औरत तो बोलती है, काफी समय हो गया डचेस। वह डचेस की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, आप कैसी हैं? यह देखकर वह औरत चिढ़ जाती है। वह जल्दी से उस औरत के आगे आकर बोलती है, यूं ही ना खड़े रहें, क्यों ना हम औरत जाकर थोड़ी बातचीत करें, हमारे पास अभी काफी समय होना चाहिए। डचेस मान जाती है। एलन उनकी तरफ देखता है। डचेस बोलती है, एलन यहीं पे अपने भाई का इंतजार करो, जब लूसियो आ जाए तो तुम इधर उधर देख लेना, मैं भी जल्दी तुम्हारे साथ आऊंगी। कैनिस बोलता है, तो फिर मैं आपको एकेडमी स्ट्रीट के सबसे मशहूर कैफे लेके चलूंगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। एलन दाना को सर ऊपर करने के लिए बोल रहा होता है। दाना बोलती है, क्या वो सचमुच चला गया? एलन बोलता है, हाँ, अगर अब से कोई अजनबी तुमसे बात करे तो मेरे पीछे छुप जाना। दाना दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मुझे नीले रंग की कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसे ऐसा करता देख रिया सोचती है, दाना तुम वाकई में बहुत ही जल्दी उबर जाती हो। वह बोलती है, 2 नीले, एक लाल, हरे और पीले रंग के भी। रिया दुकान के पास आकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए खड़ी हो जाती है। वह बोलती है, जैक तुम्हें भी एक लेना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। जैक बोलता है, ठीक है। जैक कुछ सोचता है, फिर वह पैसे की थैली निकाल कर बोलता है, इसका भुगतान मैं करूंगा, और जहाँ तक पैसे की बात है, मुझे वास्तव में पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे अपने पास रखें। ये सुन के रिया बोलती, क्या कर रहे हो तुम जैक? भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, फिर भी आप कहते हैं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, भरी हुई जेब मन में शांति लाती है। ये बोलकर वह पैसों की थैली जैक की तरफ कर देती है। जैक बोलते है, तुम बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की तरह बात कर रही हो। दुकानदार बोलता है, आपका ऑर्डर तैयार है। रिया दुकानदार को धन्यवाद बोलकर पैसे दे देती है। वे दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। रिया मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि जैक को मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई है, लेकिन पैसों को उस तरह से महत्व न देना निश्चित रूप से एक समस्या है। तभी वह दोनों फाउंटेन को देखकर रुक जाते हैं। रिया बोलती है, जैक वो देखो। रिया जैक को फाउंटेन देखने के लिए बोल रही होती है। रिया वहाँ पे जाते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं पता है, कहते हैं कि अगर आप कोई मनोकामना करे और उस देवदूत की मूर्ति पे सिक्का उछाले तो वह पूरी हो जाएगी। यह एकेडमी स्ट्रीट का एक प्रसिद्ध स्थल है। जैक को इस तरह करता देख रिया मन में सोचती है, जैसे मैंने सोचा था, तुम इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करते हो। जैक मूर्ति की तरफ देखकर सोचती है, मुझे लगता है कि ये समझदारी भरा तरीका है, पहले मुझे शक करना नहीं आता था। वह याद करती है पिछली जिंदगी में। वह मूर्ति के सामने बैठकर मन में सोचती है, कृपया आज मुझे भूखा न रहने दे। काश कोई मुझसे ये पूछ ले कि जब मुझे दर्द हो रहा हो तो मैं ठीक हूँ या नहीं। नहीं, ये सब भूल जाइए, बस एक बात मान लीजिए, मैं ये सारी बातें वह मूर्ति के सामने बैठकर बोल रही होती है। वह निराश होकर बोलती है, ये बेकार है। वह सोचती है, कहानियों के अनुसार मुझे एक सिक्का फेंकना होगा, लेकिन मेरे पास फेंकने के लिए एक भी नहीं है। अगर मैं सोचूं तो मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वे ये सोच ही रही होती है, तभी कोई आते हुए बोलता है, यह एक सिक्का। ये सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। वह पलट कर पीछे देखती है तो वहाँ पे लूसियो खड़ा होता है। वह बोलते है, इसे उछालो और एक इच्छा मांगो। रिया की नजर सिक्के पे जाते हुए बोलती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। लूसियो बोलता है, बस इसे ले लो। रिया अभी भी घबरा रही होती है, लेकिन वह सिक्के को उठा लेती है और उसे उछालती है। सिक्का सीधे पानी में जा गिरता है। रिया मन में बोलती है, इतने पैसों से तो मैं पेट भर के खा सकती थी या फिर किसी आरामदायक जगह पे सो गई होती। फिर जल्दी से हाथ जोड़कर मन में बोलती है, लेकिन चाहे वो माता पिता हो या भाई बहन या फिर कोई दूर का रिश्तेदारी क्यों ना हो, मैं सचमुच अपने परिवार को ढूंढना चाहती हूँ। रिया सोची रही होती है, तभी जैक बोलता है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? रिया बोलती, क्या नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। रिया वहाँ से जाते हुए बोलती है, चलो जल्दी, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वह सोचती है, भले ही मैंने पूरे सोने का सिक्का फेंक दिया हो, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जैक रिया को जाता हुआ देख रहा होता है। फिर वह पलटकर मूर्ति की तरफ देखते हुए बोलता है, एक इच्छा। एलन बोलता है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? रिया हंसते हुए बोलती है, क्षमा करें, हमें थोड़ी देर हो गई है। एलन बोलता है, थोड़ा सा, आप बहुत देर से आए हैं, आपको कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। वह गुस्सा कर ही रहा होता है, तभी रिया उसके मुंह में कोल्ड ड्रिंक का स्ट्रॉ मुंह में डालते हुए बोलती है, इसे आजमाएं। खुश होकर बोलते है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। रिया की नजर लूसियो पे चली जाती है। वह ड्रिंक देते हुए बोलती है, इसे आजमाएं, ये बहुत ही ताजगी भरा है। लूसियो कुछ देर देखता है, फिर वह वहाँ से जाते हुए बोलता है, हमारे पास कम समय है, चलिए पहले एकेडमी चलते हैं। रिया लूसियो को जाता हुआ देख रही होती है। बोलती है, लेकिन ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं मन में सोचती है, लेकिन लूसियो जैसे व्यक्ति के लिए ये शायद महज एक मामूली नाश्ता होगा, फिर भी मैं अपनी थोड़ी बहुत बचत से उसे धन्यवाद देना चाहती थी। अभी जैक कोल्ड ड्रिंक लेते हुए बोलता है, ये सारा पी लूंगा। ये सुन के रिया भी जैक को देखने लगती है। रिया बोलती है, क्या? वह हंसते हुए बोलती है, तुमने अभी तक वह काम पूरा भी नहीं किया जो मैंने दिया था। अगर आप इतना सारा पी लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जैक बोलता है, मैं इसे पूरा पी सकता हूँ। रिया हंसते हुए सोचते, फिर भी जैक की समझदारी के लिए धन्यवाद। वह बोलते हैं, चलो एकेडमी चलें। हम देखते हैं एकेडमी को मैजिक से घेर रखा होता है। लोग एकेडमी के अंदर चले गए होते हैं। एकेडमी के छात्र टहल रहे होते हैं। वहाँ पे एक विशाल सी मूर्ति बनी होती है। उसे देखकर रिया बोलती है, वाओ, मैं पहली बार एकेडमी के अंदर आई हूँ और बाहर से मेरी कल्पना से बिल्कुल महसूस हो रहा है। दाना रिया की बैग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, दीदी यह क्या है? ये बैग खोलते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं, खास नहीं है, बस कंगन और हार है। मैं सोचती थोड़ी देर पहले मैंने इसे रास्ते से खरीदा था। ये दुकानदार से बोल रही होती है, मुझे ये सारा चाहिए। ये सुन के दुकानदार भी हैरान हो गया होता है और जैक बस खड़ा होकर देख रहा होता है। एलन बोलता है, ये बहुत ही सस्ते दिखते हैं, आपने काफी ज्यादा सामान खरीद लिया है। कम सामान खरीद सकते थे लेकिन बेहतर सामान खरीद सकते थे। ये जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट की मोती होती है, वह उसे अपनी तरफ करते हुए
बोलती है फिलहाल मैं गुणवत्ता की बजाय मात्र पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। एलन बोलता है कि आपको इस तरह की चीजें पसंद है। रिया बोलती है हाँ मुझे लगता है कि मैं करती हूँ। मैं मन में सोचती हूँ अगर मैं समझाने लगूँ तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने इन्हें क्यों खरीदा। मैं इस बात को टाल दूंगी। ये मेरी व्यवसाय के लिए शुरुआती पूंजी होगी। हम देखते हैं दाना जो अपनी चमकती हुई आंखों से रिया को देख रही होती है। रिया दाना के सामने बैठकर बोलती है लेडी क्या आप चाहेंगी कि मैं इसे आपकी कलाई पे बांध दूं? दाना बोलती है लेकिन क्या ये आपका नहीं है दीदी? रिया बोलती है आपके लिए इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दाना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रिया उसके हाथ पे बांध देती है लेकिन तभी वो मोतियों का ब्रेसलेट टूट जाता है जिसे देख रिया और दाना हैरान हो गए होते हैं। वे सारी मोती रास्ते पे बिखर जाती है। रिया बोलती है मुझे माफ करना माय लेडी, एक पल के लिए इंतजार करें। यह बोलकर रिया जल्दी से मोती उठाने लगती है। मैं मोती उठाते हुए मन में सोचती है शायद ये इतनी आसानी से टूट गया क्योंकि ये सस्ता था, फिर भी मैंने अपने सारे पैसे इसी पे खर्च कर दिए। सोच ही रही होती है तभी कोई उसके सामने आ जाता है। वह लड़का मोती उठाता है रिया को दिखाते हुए बोलते है ये तुम्हारा है। रिया खुश होकर बोलती है आपका धन्यवाद। ये अपना सर उठा के उस लड़के का चेहरा देखती है। लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है ये ले लो। ये तो उस लड़के की खूबसूरती देखकर ही हैरान होती है। मैं मन में सोचती है कितना सुंदर है। लड़का बोलता है आप यंग दिखते हैं, शायद किसी प्रतिभाशाली छात्र अकेडमी के विद्यार्थी हो। आप यहाँ त्योहार के लिए आए होंगे। आपका परिवार भी यही रहता है? ये सुन के रिया मन में सोचती है परिवार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शायद मना कर देना चाहिए। रिया बोलती है अरे नहीं ऐसे नहीं है। अभी वहाँ पे कोई आ जाता है। वह बोलता है आजकल। रिया पलटकर पीछे देखते तो वह लूसियो होता है। लूसियो रिया को देखकर बोलता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है।